और अभी भी ये इम्कान है कि किसी वक्त भी ग्राउंड फोर्सेस वहाँ पे जा सकते हैं, चाहे वो मकसद कुछ भी हो, खार्ग आइलैंड को कब्जे में करना हो या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुस को जो बंद किया हुआ है, उनके ग्राउंड ट्रूप्स वहाँ पे जाएं और फिर ईरान की जो एबिलिटी है उसको नाकारा बनाने की कोशिश करें। कुछ भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो उनको चाहिए था गारंटर, और इसी वजह से पाकिस्तान ने फिर ऑब्वियसली चाइना को अप्रोच किया। चाइना एक बड़ा पावर प्लेयर है, तो अगर अमेरिका ये कमिट करता है चाइना को भी कि हम हमले नहीं करेंगे, बीच में पावर ब्रोकर हो अगर, और चाइना के ऑब्वियसली ईरान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, तो फिर शायद ये मंतकी अंजाम तक मामला पहुंच जाता। तो चाइना बतौर गारंटर इसमें एक रोल प्ले कर रहा था। पाकिस्तान ने उनसे बात की, इस बात पे ऑलमोस्ट एग्रीमेंट हो गया कि अमेरिका सीज फायर का ऐलान करेगा और यहाँ से जुज़वी तौर पे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुस खुल जाएगा। लेकिन फिर वो अहम शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि कन्विंस करने में कामयाब नहीं हुई। और इसमें आपको पता है कि एक और शख्सियत जो जेडी वेंस है, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, उन्होंने बड़ा की रोल प्ले करने की कोशिश की। वो तो आपको पता है, उनके बयान से बड़ा वाज़ेह हो जाता है कि वो एंटी वॉर नज़र आ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि जंग जल्द से जल्द खत्म हो। बहरहाल अब क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कन्विंस नहीं हुए, इसमें मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। एक वजह ये बताई जा रही है कि आपने देखा होगा कुछ रिलीजियस लीडर्स जाके उन्होंने मुलाकात की है डोनाल्ड ट्रंप से। वो जाके जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब को बड़ा चढ़ाते भी हैं और वो बताते हैं कि होली वॉर है और फिर इस जंग को मजीद जारी रहना चाहिए। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के जो एक कोर सपोर्टर्स है एवेंजेलिकल्स, वो भी बड़ा सपोर्ट करते हैं, वो भी इस थ्योरी को मानते हैं कि इसराइल को जो है वो इसराइल फैलेगा एक दिन। तो ये हो सकता है कि उन लोगों ने जाके कन्विंस कर लिया हो कि नहीं, हमें ये जंग नहीं बंद करनी है। फिर एक और वजह ये थी कि किसी भी पॉइंट पे ईरान जो है वो विक्ट्री नहीं देना चाह रहा था। ये नहीं हो सकता था कि ईरान कमज़ोर पड़े कि हाँ हमने सरेंडर कर दिया किसी चीज़ पे, और ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग से एग्जिट करने में कोई ना कोई उनको बताना है कि मेरी क्या विक्ट्री है। देखिए, अगर वो पहले दिन ही निकल जाते कि हमने सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया तो शायद वो उसको डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन क्योंकि रिजीम चेंज नहीं हुआ, उनके बेटे मुस्तफा खामनाई आए हैं जिनको कहा जाता है कि उससे हार्ड लाइनर है, तो रिजीम चेंज तो नहीं हुआ, तो कैसे वो एग्जिट करेंगे? वो क्या ये बता के निकलेंगे कि न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह कर दी? वो तो जब जून 2025 में जंग की थी उन्होंने तब भी यही कहा था कि न्यूक्लियर तमाम उनकी फैसिलिटी हमने तबाह कर दी। वो क्या कहेंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन्स हमने मुकम्मल उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है ईरान को? ये भी नहीं कह सकते। नजर आ रहा है जीसीसी कंट्रीज पे आज भी अटैक हो रहे हैं। तो कोई विक्ट्री चाहिए थी उनको, ईरान ये विक्ट्री देने के लिए तैयार नहीं था। तो अब ये एक मफरूज़ा, ये एक थ्योरी है, मैं तो नहीं बता सकता यहाँ बैठ के कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों इनकार कर दिया ये डील लेने से या जो भी एक नेगोशिएशन हो रही थी, बट ये उसकी मुमकिना वजह नज़र आती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाहते थे कि मुझे कोई विक्ट्री मिले, लेकिन ईरान ये देने के लिए तैयार नहीं था।